हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 ओम प्रतिरोध वाले धातु के तार को खींचकर इसकी लंबाई की दोगुनी कर दी जाती है तथा फिर इसे एक वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है। इस वृत्त पर दो बिंदु ऐसे लिए गए हैं कि उनको मिलाने वाला वृत्तखंड केंद्र पर 69 डिग्री का कोण बनाता है। बोला जा रहा है इन बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। पहला ऑप्शन है 12/5 ओम, दूसरा ऑप्शन है 5/3 ओम, तीसरा ऑप्शन है 5/2 ओम और चौथा ऑप्शन है 7/2 ओम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए आपके पास में दो प्रतिरोध हैं। ये पहला प्रतिरोध है और ये एक और दूसरा प्रतिरोध। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है इन दोनों का योग, R1 धन R2। वहीं पे अगर हमारे पास में दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, इस तरीके से मान लीजिए, तो समांतर क्रम में होने का पहचान ये है कि दोनों प्रतिरोध के परितः विभवांतर बराबर होगा। ये R1 है, ये R2 है। क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रतिरोधों के परितः विभवांतर बराबर है, इसलिए इनका जो तुल्य होगा, तुल्य प्रतिरोध, उसको अगर R बोल दे तो यहाँ R का मान ऐसे निकाला जाता है, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हमारे पास में एक तार है इस तरीके से, इसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, प्रतिरोधकता इसका रो है। तो इसका प्रतिरोध का सूत्र लिखते हैं हम, जो कि है R बराबर रो L भागे A के बराबर। अब इसको आप खींच करके लंबाई की दोगुनी अगर कर दो तो इसका आयतन तो नियत रहने वाला है। इसको हमने क्या कर दिया, दोगुना कर लंबाई कर दिया इस तरीके से, 2L लंबाई का। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अब जो हो गया वो मान लीजिए A डैश है। तो पुराना जो आयतन था, जो कि था V गुड़े L, सॉरी A गुड़े L, वो बराबर हो जाएगा अंतिम आयतन के, जो कि है A डैश गुड़े 2L। इसका मतलब है कि यहां से हम लिख सकते हैं A डैश का मान, A डैश बराबर A भागे 2। इसलिए हम बोलेंगे इसका जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा रो, उसको R डैश बोल देते हैं, लंबाई है 2L भागे क्षेत्रफल है A भागे 2। ये आ रहा है आपका 4 रो L भागे A, अर्थात जो पुराना प्रतिरोध था उसका 4 गुना। अब बोला रहा है इसको मोड़ करके एक वृत्ताकार रूप में इसको कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए मोड़ने पे ऐसा दिखता है वो, इसको हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया इस तरीके से। अब इसका केंद्र यहाँ पे है। बोला जा रहा है कि इस पे हमें दो बिंदु ऐसे लेना है कि वो केंद्र पे 69 डिग्री का कोण बनाता है। तो दो बिंदु ले लिया इस तरीके से कि केंद्र पे वो क्या कर रहा है, 69 डिग्री का कोण बना रहा है। इन दोनों के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकालना है हमें इस तरीके से। देखिए, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, एक पहला प्रतिरोध ये है और दूसरा ये नीचे वाला हिस्सा है, और दोनों समांतर क्रम में है। ऊपर वाला जो प्रतिरोध है उसको हम बोल देते हैं R1। R1 है ये वाला पूरा हिस्से का प्रतिरोध, यहाँ तक लाल वाला। और ये जो नीचे वाला प्रतिरोध है, नीचे वाला तार, उसका प्रतिरोध R2 है। दोनों ही समांतर क्रम में, अर्थात इनको ऐसे बना सकते हैं, ये ऊपर वाला R1 और ये नीचे वाला R2। और जैसा कि हमने देखा अभी कि R1 धन R2 ये दोनों बराबर होना चाहिए पूरे तार के प्रतिरोध के बराबर। पूरे तार का प्रतिरोध कितना है, 4R, और R का मान हमें पता है यहाँ पे, R बराबर रो L भागे A। इसका मान कितना है, 3 ओम, 3 ओम। तो ये R डैश का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 3 मतलब 12 ओम। इसलिए ये 12 ओम के बराबर है। समीकरण 1 नाम दे देते हैं। देखिए, यहाँ पे जो 69 डिग्री है, इसको रेडियन में अगर बदलें तो ये हो जाएगा 69 पाई भागे 180। इसको हम थीटा बोल देते हैं। अब देखिए, ये जो पूरी लंबाई है यहाँ पे पहले एक बिंदु का नाम दे देते हैं Z, और यहाँ पे नाम रख देते हैं X, और यहाँ पे Y। तो यहाँ पे है X, यहाँ पे है Y, और Z है R2 के ऊपर। अब देखिए, हम जब जाएंगे यहाँ पे X से Z फिर Z से Y, तो जो लंबाई है, लंबाई, उसको हम बोल देते हैं L0। इस अवस्था में देखिए, जब हम पूरे वृत्त के बारे में बात करते हैं, अर्थात 2 पाई कोण के लिए, तो 2 पाई कोण के लिए लंबाई कितना होता है, 2 पाई R, R होता है उसका त्रिज्या। और इस 2 पाई R का मान हमें पता भी है कितना है, वो पूरा लंबाई जो कि है 2L, 2L। तो एक रेडियन के लिए अगर मैं पूछूं कि लंबाई कितना है, तो वो हो जाएगा
2πr भागे 2π, जो कि बराबर है 2l भागे 2π, जो कि बराबर है l भागे पाई या फिर r के बराबर। इसलिए अगर थीटा कोण के लिए निकाला जाए यहाँ पे लंबाई, तो वो हो जाएगा l थीटा भागे पाई या फिर r थीटा। इसलिए यहाँ पे एल नॉट का मान लिखा जा सकता है, एल नॉट बराबर l भागे पाई गुड़े 69 भागे 180, जो कि हो जाएगा 69 भागे 180। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। R2 जो है उसका मान यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रतिरोध का मान R2 बराबर रो एल भागे ए से रो एल, एल जो कि है एल नॉट, मतलब 69 भागे 180 रो एल भागे ए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे माना हुआ था ए डैश, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है ए डैश, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे लिख देंगे ए डैश, ए डैश मतलब ए भागे 2, ए भागे 2 हो गया। तो ये लिखा जा सकता है रो एल भागे ए गुड़े, यहाँ पे लिखेंगे 69 गुड़े 2 भागे 180। रोयल भागे ये तो हमें पता है, प्रतिरोध जो कि दिया गया है प्रश्न में 3 ओम, तो इसका मान रख दीजिए 3 गुड़े 69 गुड़े 2 भागे 180, ये हो गया R2 का मान, जो कि आ रहा है 6 गुड़े 69 भागे 180, अर्थात R2 बराबर 69 भागे 30। इसको लिखा जा सकता है 3 दूना 6 3 त्रिका 9 10, ये लिख जाएगा 2.3 ओम के बराबर, ये R2 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 का इस्तेमाल करें तो R1 भी मिल गया, R1 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 12 ऋण 2.3, जो कि आ रहा है 9.7 ओम में आएगा। हमसे पूछा गया था कि दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो ये क्योंकि दोनों R1 R2 जो है वो समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध जो होगा उसको R बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा R1 गुणे R2 भागे R1 धन R2, R1 धन R2। हमने यहाँ पे ये सूत्र इस्तेमाल किया, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2, इस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया। मान रख दीजिए तो R का मान मिल जाएगा R1 जो कि है 9.7 गुणे R2 2.3 भागे 12 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हल करते हैं, ये मिल रहा है 1.85 ओम के बराबर, जो कि यहाँ पे 5/3 के काफ़ी करीब है। 5/3 लगभग 1.66 है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।